जय जय श्री राधे। भगवान के नित्य सिद्ध चिदानंद गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियाँ थीं और थीं जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान के मुक्त वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। उनमें कुछ पूर्व जन्म की देवांगनाएँ थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं और कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी कथाएँ विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूपा गोपियाँ जो नेत के द्वारा निरंतर परमात्मा के स्मरण करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रसमय विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में पैर धोकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें कुछ हस्तियों के नाम हैं उदगीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठका और विपंची आदि। भगवान श्री राम अवतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले अपने आप को उनके स्वरूप में सौंदर्य निछावर कर देने वाले, भगवान के श्री राम अवतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले अपने आप को उनके स्वरूप और सौंदर्य पर निछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, ब्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी अथवा कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलंद की गोपी, रमा के बैकुंठी गोपी, श्वेतद्वीप की आदि गोपियाँ और जलंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके उन अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया। उनमें कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे, जिनकी उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचदाक्षर मान्यता जब मंत्र का जप और रासनो मंत्र नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्प के बाद वे सुनंद नामक गोपी कन्या सुनंदा हुए। एक सत्यपता नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दक्षांसर मंत्र का जाप और श्री राधा के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोप कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे। वे निराहार रहकर क्लीम काम भी से युक्त विषाधरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडल में कोमल पत्तों की सैया पर लिटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्पों के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। जावल नाम के एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे। उन्हें एक बार विशाल वन में विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़े के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वे बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपने कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जावलिक बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बतलाया, ब्रह्म विद्याहं तुला योगीन्द्रयां च म्रियते साहं परिभाद्भुजं काम्यया शुचं तप ब्रह्मानंदेन पूर्णां
तेनानन्देन तृप्तधे चराम्यस्मिन् वने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तमं तथापि शून्यात्मात्मानं मन्येन कृष्णराति विना मन्येन कृष्णराति विना। मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं उनके यानी अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जावल्क ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और ब्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर में चित्रंगदा के रूप में प्रकट हुए। कुशध्वज नामक ब्रह्मऋषि पुत्र सुचिश्रवा और सुवर्ण देवदत्त थे। उन्होंने शीर्षान करके कुशध्वज नामक ऋषि के पुत्र सुश्रीवा और सुवर्ण देवदत्त थे। उन्होंने शीर्षासन करके हीम हंस मंत्र का जाप करते हुए और सुंदर कंदर्भ तुल गोकुलवासी 10,000 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके इतनी लगन से 7 कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपी का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए आज भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं। तो इससे आचार और अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने श्री गोपियों से कहा है, ना पारेयं निर्वाद्य संयुजाम् स्वसाद कर्तव्य विबोधाय सांब यां भजं दुर्जर गेह श्रृंखला सर्वाच तदप प्रत्यातु साधुना। गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निकट प्रेम किया है। यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो। यही उत्तम है। सर्वलोके में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभाग गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दें, ये तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए तो सही। कृष्ण गत प्राणा श्री कृष्ण रस भावितम श्री कृष्ण रस भावितमति गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थीं श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थीं श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थीं श्री कृष्ण के लिए। उनका निर्मल योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ भी था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए ही
श्री कृष्ण की निज सामग्री ही श्री कृष्ण को पूज कर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातः काल निंद्रा टूटने के समय लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण के प्रीत के लिए ही करती थी। यहाँ तक कि उनकी निंदा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषिप्त दोनों में ही श्री कृष्ण मधुर और शांत लीलाएं देखती और अनुभव करती रहती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुर्य ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी एक अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर उस समय श्री कृष्ण के लिए उसे भिगोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतरे ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सकें। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं। आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आँखों से देखकर जीवन सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास जी कहते हैं, मैयारी मोये माखन भावे, मैयारी मोये माखन भावे, जो मेवा पकवान कहते तुम, जो मेवा पकवान कहते तुम, मोए नहीं रुचे आवे, मैयारी मोये माखन भावे। ब्रज युवती के पाछे ठाड़े, ब्रज युवती के पाछे ठाड़े, सुनत श्याम की बात, मन मन कहते कभूं अपने, मन मन कहते कभूं अपने, घर देखो माखन खात, मैयारी मोये माखन भावे। बैठ जाए मतनियों के ढींगे में तब रही छपानी, बैठ जाए मतनियों के ढींगे में तब रही छपानी, सूरदास प्रभु अंतरजामी, सूरदास प्रभु अंतरजामी, ग्वालिन मन की जाने, मैयारी मोये माखन भावे। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू तू मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो बेरुचते ही नहीं है। वही पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी है। गोपी के मन की जान गए और उसके घर पहुँचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्याम तहि ग्वालिन घर, गए श्याम तहि ग्वालिन घर। उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। सूरदास जी कहते हैं, फूली फिरती ग्वालिन मन मेरी, फूली फिरती ग्वालिन मन मेरी, पूछत सकी परस पर बात, पायो परो कछु कहो तेरी, पूछत सखी परस पर बातें, पायो परो कछु कहूँ तेरी, फूलत रोम रोम गद गद मुख बानी, कहत न आवे पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी, कहत न आवे। ऐसो कहा ऐसो सखरी, ऐसो कहा ऐसो सखरी, हम क्यों न सुनावे। तन न्यारा जिस एक हमारी, तन न्यारा जिय एक हमारी, हम तो एक ही रूप। सूरदास गए ग्वालिन सखियन सो, सूरदास गए ग्वालिन सखियन सो, देखो रूप अनेक, फूली फिरत ग्वालिन आंगन में। वह खुशी
छक कर भूली भूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, हरी तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया क्या? वह तो ये सुनकर और भी प्रेम व्यथित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। वह गदगद हो गई। मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है। हम तुम दोनों एक ही रूप हैं। भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखो। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे और सब गोपियों की ये दशा हो गई। जय जय श्री राधे।